Welcome all. Today we will read chapter 2 The Ants Come Marching. So, in this story, you will read about the life of ant and about their behavior. So, as you saw, ants have several characteristics. आपने जैसे भी देखा होगा कि आंट्स में बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स है, आंट्स में बहुत सारी खास बातें हैं. These characteristics have been observed over several years. ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना आंट्स की, बहुत सालों से लोग नोटिस कर रहे हैं, बहुत सालों से देख रहे हैं कि आंट्स ऐसा क्यों करती हैं, या फिर उनके बारे में अलग अलग चीज़ों के बारे में लोग बहुत टाइम से नोटिस कर रहे हैं. एंड दो सेवरल एक्सपेरिमेंट्स, और लोगों ने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स भी करे हैं. दिस इज़ थ्रू नियरली 200 ईयर्स अगो, 200 ईयर्स पहले की बात है. नॉट मच वॉज नोन अबाउट आंट्स. उस टाइम पे आंट्स के बारे में ज़्यादा नहीं लोग जानते थे. इन द स्टोरी यू विल रीड अबाउट द अर्लीस्ट एक्सपेरिमेंट्स. इस स्टोरी में आप उन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जानेंगे जो बहुत पहले आंट्स के ऊपर कंडक्ट किए गए थे, करे गए थे, टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ आंट, जिससे वो आंट्स के बिहेवियर को समझ सके कि आंट्स ऐसा क्यों करती हैं. I have often wondered whether ants have some way to tell. वो कह रहा है कि मैं कभी कभी ये सोचता था कि जो आंट्स हैं उनके पास भी कोई ऐसा तरीका है बताने का, दैट अदर आंट्स दैट देयर्स वर्क टू बी डन, कि दूसरी आंट को बताने का ऐसा कोई तरीका है कि हाँ हमें कहीं जाकर काम करना है, कुछ काम है, तो वो ये वाली बात कैसे दूसरी आंट्स को वो बताती थी. सो यू मे थिंक सो टू. आप भी ये वाली बात ज़रूर सोचते होगे. इफ़ यू हैव वॉच्ड एन आंट ट्राइंग टू लिफ्ट अ डेड ग्रास हॉपर, शायद कभी आपने देखा होगा कि जो आंट है वो कभी कभी ट्राई कर रही होती है बेचारी जो ग्रास हॉपर होता है उसको उठाने की, जो मरा हुआ ग्रास हॉपर होता है उसको लिफ्ट करने की, और ड्रैग अवे अ लार्ज क्रम्ब ऑफ केक, और या फिर कभी कभी केक का बड़ा सा टुकड़ा नीचे गिर जाता है, उसको वो घसीटने की कोशिश करती है, बिकॉज वो केक का जो टुकड़ा होता है, जो क्रम्ब होता है, वो उसकी आंट की बॉडी से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है. सो इट स्ट्रगल्स फॉर अ वाइल. तो उस टाइम पे आप देख रहे हो कि आंट बड़ी कोशिश करती है कि उसको वो उठा के ले जाए, लेकिन जब उससे ज़्यादा वो हैवी होता है तो फिर वो क्या करती है, डैशेज अवे, तो वो वहाँ से चली जाती है. फिर क्या होता है, सून अ टीम ऑफ आंट वर्कर्स अपीयर. फिर क्या होता है, थोड़ी देर में आंट वर्कर्स की पूरी टीम आ जाती है, मतलब बहुत सारी चींटियाँ आ जाती है. द टीम देन पिक्स अप द फूड एंड हॉल्स इट ऑफ. और उसके बाद वो टीम क्या करती है, सब मिलके उस फूड को उठाते हैं और हॉल्स इट ऑफ, और लेकर उसको चले जाते हैं. What's more, you may have noticed that when two ants meet, और आपने क्या नोटिस किया होगा कि जब टू आंट्स एक दूसरे से मिलती हैं, दे स्टॉप, वो रुक जाती हैं, वेव देयर एंटीना, अपने जो उनके हेड पे जो एंटीना लगे होते हैं, ये जो उनके हेड के फ्रंट पार्ट पे टू एंटीनाज होते हैं, उसको वो क्या करती हैं, वेव करती हैं, हिलाती हैं, एंड देन टच ईच अदर्स एंटीना, और एक दूसरे के एंटीनाज को टच करती है, एज इफ़ दे आर सेइंग हेलो. ऐसा लगता है हमें, हम जब उनको देखते हैं तो हमें देख के ऐसा लगता है कि शायद वो एक दूसरे को हेलो बोलना चाह रही हैं. समटाइम्स दे इवन सीम टू किस, और कभी कभी ऐसा लगता है कि उनका जो फेस है वो एक दूसरे से टच हो रहा है, तो हमें देखकर ऐसा लगता है कि शायद वो एक दूसरे को किस कर रही हैं. मोर देन 200 ईयर्स अगो. अब ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हम सब लोगों ने नोटिस करी होगी अपने टाइम पे, कभी ना कभी अपनी लाइफ टाइम में कभी तो नोटिस करी होगी. तो अब 200 साल पहले की बात बताते हैं कि मोर देन 200 ईयर्स अगो, 200 साल पहले की बात है, बेंजामिन फ्रैंकलिन टू वंडर्ड अबाउट द सेम थिंग्स. जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे ना, वो भी यही हमारी तरह बातें सोचते थे कि आंट्स एक दूसरे से ऐसे क्यों फेस टच करती है, क्यों वो एंटीनाज मूव करती है, क्यों इतनी सारी एकदम से चींटियाँ हो जाती हैं. इन फैक्ट ही ट्राइड एन एक्सपेरिमेंट एंड फाउंड एन आंसर एज वेल. और उसके बाद उन्होंने क्या करा, उन्होंने सिर्फ सोचा ही नहीं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी ट्राई करा, और उस एक्सपेरिमेंट से उनको आंसर भी मिला कि ऐसा आंट्स क्यों करती हैं.
तो अब हम उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में जानेंगे कि जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट करा था। ऑल ऑफ अस रिमेंबर मिस्टर फ्रैंकलिन एज अ साइंटिस्ट। हम सब जानते हैं कि मिस्टर फ्रैंकलिन साइंटिस्ट थे, इन्वेंटर थे, प्रिंटर थे, राइटर थे एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट अर्ली लीडर्स ऑफ अमेरिका, और अमेरिका के लीडर भी थे। He has several inventions and discoveries to his credit. उनके मतलब उन्होंने इतने सारे इन्वेंशंस करे हैं, इतनी सारी उन्होंने डिस्कवरीज करी हैं, एंड हिज एक्सपेरिमेंट विद आंट्स इज़ जस्ट वन ऑफ मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज फ्रॉम हिज लाइफ। और जो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करा था ना आंट्स पे, वो उनकी लाइफ में से एक ऐसी स्टोरी ही है, एक ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी ही है। तो अब हम उस स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था। सो वन डे मिस्टर फ्रैंकलिन डिस्कवर्ड ants crawling all over his kitchen shelf। एक दिन मिस्टर फ्रैंकलिन ने देखा कि जो ants हैं वो किचन का जो शेल्फ होता है, जो किचन की स्लैब होती है, उसके ऊपर बहुत सारी ants चल रही थी। He looked around to see what was attracting them। तो उन्होंने उस शेल्फ के चारों ओर देखा, उन्होंने देखा कि ऐसी कौन सी चीज़ है कि आंट्स शेल्फ के ऊपर जा रही है, क्या ऐसी चीज़ है जो उनको अट्रैक्ट कर रही है। एंड नोटिस्ड अ जार ऑफ मोलेसेस। और उन्होंने फिर देखा कि उधर शेल्फ पे क्या रखा है, मोलेसेस का जार रखा है। मोलेसेस को हम कहेंगे शहद, हनी को कहते हैं, शेल्फ पे। विद इन मिनट्स द लिटल जार वॉज अलाइव विद अ टीम ऑफ आंट्स। और थोड़ी मिनट में क्या हुआ कि बहुत सारी आंट्स आ गई और वो उस जार में चली गई, जार के आसपास चली गई अंदर। ही वॉच्ड देम फॉर सम टाइम। तो मिस्टर फ्रैंकलिन ने उन चींटियों को थोड़ी देर देखा। एंड देन ही पिक्ड अप द कंटेनर। फिर उन्होंने कंटेनर को पिक करा, उठाया, एंड टुक आउट द पेस्ट मतलब वो जो चींटियाँ थी, जो आंट्स थी, उन सबको ऐसे जार को हिलाकर उसको निकाल दिया। देन फिर क्या हुआ, हाउएवर वन आंट स्टेड इनसाइड। लेकिन क्या हुआ, उस जार के अंदर एक आंट रह गई, स्वेलोइंग द स्वीट स्टिकी सिरप। और वो आंट क्या कर रही थी, छोटी सी वो आंट स्वेलो कर रही थी जो मीठा टेस्ट होता है ना सिरप का, तो वो मीठा सा चिपचिपे से सिरप को पी रही थी। एंड स्टोरिंग इट इन द पाउच और क्रॉप। और उसको अपने पाउच और क्रॉप में स्टोर कर रही थी। ये जो आंट्स होती है, इनके जब ये अपनी बॉडी के अंदर ये स्टोर कर सकती है, जिसके अंदर ये फूड को स्टोर करके रखती हैं, उसे पाउच कहते हैं या फिर क्रॉप कहते हैं। इनसाइड हर माउथ, जो इनके माउथ के अंदर होता है। ऑल वर्कर आंट्स आर फीमेल्स। अब हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जितनी भी आंट्स है जो काम करती हैं ना, जो ये खाना लेकर आती हैं, ये सारी आंट्स फीमेल्स होती हैं। सो a curious Mr. Franklin wanted to know if and how ants communicated with one another। अब जो मिस्टर फ्रैंकलिन थे ना, वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गए थे, वो मतलब बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गए थे ये जानने के लिए कि ये जो आंट्स हैं ये एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करती हैं, एक दूसरे से ये कैसे बात करती हैं। सो ही सेट दिस आंट अ चैलेंज। तो उन्होंने इस आंट को एक चैलेंज की तरह लिया। He tied a piece of string around the mouth of the jar। उन्होंने क्या करा, स्ट्रिंग, एक रस्सी का टुकड़ा जार के माउथ पे बांध दिया, जार का जो ऊपर का कैप होता है, लिड जो होती है, उस पर बांध दिया। एंड हंग इट ऑन अ नेल इन द सीलिंग। और उसको रस्सी से, ये जो जार है, इस जार को रस्सी से बांधकर कील के साथ सीलिंग मतलब ऊपर जो छत जो होती है, दीवार, रूम की जो ऊपर की छत होती है, उसके ऊपर उन्होंने उसको टांग दिया। देन ही सेटल डाउन टू वेट एंड वॉच। और उसके बाद वो बैठ गए और वेट करने लग गए और देखने लग गए कि अब आगे क्या होगा। शॉर्टली आफ्टर द आंट क्रॉल्ड अप द इनसाइड ऑफ द कंटेनर। थोड़ी देर में क्या हुआ, जो आंट्स आई और वो कंटेनर के अंदर आकर अंदर चली गई। ओवर द रिम एंड डाउन द साइड। रिम जो होती है, ये जिसके ऊपर कैप लगाते हैं उसको रिम कहते हैं, उसके ऊपर भी थी आंट्स, अंदर भी थी आंट्स के, वो जार के नीचे भी थी। बट व्हेन शी रीच्ड द बॉटम, लेकिन जब वो नीचे पहुंची ना जार के,
देयर वॉज ऑफ कोर्स नो शेल्फ, लेकिन नीचे तो उसके कोई भी शेल्फ नहीं था, क्योंकि जार तो ऊपर उन्होंने लटका रखा था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। फाइंडिंग अ डिफरेंस फ्रॉम वट शी हैड सीन अर्लियर, अब जो आंट्स थी उनको ये वाली बात समझ आ गई कि अब आंट्स को ये याद आ गया कि पहले जो जार था वो तो शेल्फ पे रखा था, मतलब जो जार का नीचे वाला जो पार्ट है उस पार्ट के नीचे तो शेल्फ था, लेकिन अब जो जार है वो ऊपर लटकाया हुआ है और उसके नीचे कुछ भी नहीं है। तो जब उन्हें डिफरेंस समझ आ गया, द आंट स्करिड हेयर एंड देयर, तो जो आंट्स थी वो इधर उधर, स्करिड का मतलब होता है इधर उधर भागने लग गई कन्फ्यूजन में, एंड राउंड और गोल गोल इधर उधर भागने लग गई। शी जिग्ड एंड जैक्ड द जार एंड इवेंचुअली फाउंड द स्ट्रिंग, वो जार के ऊपर इधर से उधर भागने लग गई और एकदम से फिर उन आंट्स को क्या मिली, स्ट्रिंग मिली, वो एक रस्सी मिली जो जार पे बांधी हुई थी। देन अ फास्ट मार्च अप, उसके बाद जल्दी जल्दी चींटियाँ सारी मार्च अप मतलब जल्दी जल्दी चलते हुए आई। अ डैश अक्रॉस द सीलिंग एंड अ रेस डाउन द वॉल, फटाफट से क्या हुआ, एक जो चींटियों की लाइन थी वो सीलिंग की तरफ गई, वो छत के ऊपर गई। एंड अ रेस डाउन द वॉल, और दूसरी वाली कहाँ गई, दीवार के नीचे की तरफ आ रही थी। एंड ओवर द फ्लोर लेड हर टू एन ओपनिंग दैट लेट हर आउट ऑफ द किचन, और एक जो लाइन थी वो कहाँ आ रही थी, फ्लोर पे चल रही थी, जो कहाँ पे था, जो किचन है, किचन के ओपनिंग डोर पे, जहाँ से किचन का गेट खुलता है वहाँ तक होते हुए आ रही थी चींटियों की लाइन। शी वैनिश्ड, और वो गायब हो जाती है, चींटियाँ गायब हो गई। उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर 30 मिनट्स लेटर, 30 मिनट्स बाद, आधे घंटे बाद क्या होता है, मिस्टर फ्रैंकलिन स्पॉटेड एन आर्मी ऑफ आंट्स क्रॉलिंग टूवर्ड्स द वॉल, फिर उन्होंने देखा फिर इतनी सारी चींटियाँ आ गई और वो वॉल के ऊपर, वो फिर दीवार के ऊपर चलते हुए जा रही हैं। दे स्वैम्ड अप, स्वैम्ड अप का मतलब है वो इतनी सारी ग्रुप में आई, फ्लोड अक्रॉस द सीलिंग, पूरे सीलिंग के ऊपर भर गई जहाँ पे वो जार बंधा हुआ था, छत के ऊपर जो ऊपर वाली जो दीवार होती है, एंड स्क्रैम्बल्ड, और इधर से उधर स्क्रैम्बल होने लगे एक दूसरे से, जैसे चलते नहीं है टक्कर खा के, एक तरफ से चींटी आ रही है दूसरी तरफ से जा रही है, एक दूसरे से टच हो के जाते हैं, तो ऐसा हो रहा था। ओवर टू द नील होल्डिंग द स्ट्रिंग, और वो जो जहाँ पे जिस कील के ऊपर वो जार को लटका रखा था उसके ऊपर भी चारों तरफ एक दूसरे से टक्कर खा खा के चल रही थी। देन दे लाइंड अप एंड मार्च्ड, उसके बाद फाइनली वो इन चींटियों ने क्या करा, वो लाइंड अप हुई, एक लाइन में लगी, जो एक दूसरे से स्क्रैम्बल हो रही थी, इधर से उधर कोई जा रहा है, फिर उन्होंने अपने आप को ठीक करा चींटियों ने, और वो एक लाइन में हो गई और मार्चिंग करते हुए चलने लगी। वन आफ्टर अनदर, एक के पीछे एक चींटी चलने लग गई। डाउन द स्ट्रिंग एंड इनटू द जार, स्ट्रिंग से नीचे होते हुए आई और सीधा जार के अंदर जाने लगी। बिफोर लॉन्ग देयर वर 2 लाइन्स ऑफ आंट्स ऑन द स्ट्रिंग, उससे पहले क्या था, 2 लाइन्स थी आंट की स्ट्रिंग के ऊपर। वन लाइन ट्रैम्पिंग डाउन, एक लाइन नीचे आ रही थी, चींटियों की 2 लाइन बटी हुई थी चींटियों की, तो जो एक लाइन थी ट्रैम्पिंग डाउन का मतलब एक लाइन नीचे आ रही थी, टू गेट द स्वीट सिरप, जो सिरप को ले रही थी। एंड अदर लाइन परेडिंग अपवर्ड, और जो दूसरी लाइन थी चींटियों की वो ऊपर की तरफ जा रही थी, और वो क्या कर रही थी, जो लाइन ऊपर की तरफ जा रही थी, दे वर कैरिंग होम ग्लोब्स ऑफ मोलेसेस इन देयर क्रॉप्स, एक लाइन थी वो नीचे की तरफ जा रही थी, वो अपने माउथ के अंदर अपना जो पाउच होता है उसके अंदर वो उस सिरप को भर के, फिर जो दूसरी लाइन थी, जो दूसरी लाइन जो अपने माउथ में भर चुकी थी उस सिरप को, वो ऊपर की तरफ जा रही थी। होम ग्लोब्स का मतलब यही होता है कि अपने माउथ के अंदर जो खाना है जो उन्होंने भर रखा है उसको वो लेकर जा रही थी, जहाँ पे जाकर वो उसको रखते हैं वहाँ के लिए। देन फिर क्या हुआ, अब आंट की लैंग्वेज के बारे में पढ़ता है, ये सब उन्होंने देख लिया फ्रैंकलिन ने, अब आंट की लैंग्वेज के बारे में क्या समझ आया हमें। बेंजामिन फ्रैंकलिन्स एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट द आंट हैड कम्युनिकेटेड, तो उससे ये सारी ये जो जितनी भी स्टोरी हुई इससे एक बात समझ आई कि जो बेंजामिन फ्रैंकलिन का जो एक्सपेरिमेंट था उससे ये प्रूव हुआ दैट द आंट हैड कम्युनिकेटेड, कि आंट ने एक दूसरे से बात करी विद हर नेस्टमेट्स, और अपने नेस्टमेट से बात करी, नेस्टमेट का मतलब है उन चींटियों से बात करी जो उनके साथ रहती थी। बट हाउ, लेकिन उन्होंने कैसे बात करी,
डिड शी स्पीक टू देम, क्या उन्होंने उनसे बोल के बात करी, और डिड शी ड्रॉ साइंस विद हर फीलर्स, या फिर उन्होंने कोई साइंस बना दिए, कोई निशानियाँ बना दी अपने फीलर्स से। ऐसा कुछ नहीं हुआ। At that time, 200 years ago, no one knew. Today, after many observations and experiments, उस टाइम पे तो कोई नहीं जानता था, लेकिन आज के टाइम पे इतनी सारी लोगों ने ऑब्जर्वेशंस करी, चींटियों को देख के उनके ऊपर इतने एक्सपेरिमेंट्स करे, साइंटिस्ट फाउंड आंसर टू सम ऑफ दीज क्वेश्चंस। लेकिन अब साइंटिस्ट ने इस बात का आंसर निकाल लिया है कि ऐसा चींटियाँ क्यों करती है कि वो उधर से उधर भाग रही हैं, फिर एकदम से लाइन में लग गई, ऐसा क्यों हुआ। आंट्स में नॉट बी एबल टू स्पीक, शायद आंट्स एक दूसरे से बात नहीं कर सकती, बट दे कैन यूज़ देयर एंटीना टू स्मेल द टेस्ट, लेकिन वो अपने एंटीना का यूज़ करती हैं टेस्ट को स्मेल करने में, सूंघने में। दे हैव स्पेशल ग्लैंड्स इन देयर बॉडीज़, जो आंट्स होती हैं उनकी बॉडी में कुछ ऐसी खास ग्लैंड्स होती हैं, ऐसी कुछ खास तंत्रिका होती हैं, दैट प्रोड्यूस अ वेराइटी ऑफ ऑर्डर, जिसमें से स्मेल्स आती हैं अलग अलग, और वो जो ऑर्डर होते हैं, वो जो स्मेल होती है ना, वो सिग्नल्स का काम करती हैं। सिग्नल वो किसको देना चाहती हैं, अपनी नेस्ट मेट्स को देना चाहती है, जो भी उनके साथ रहती हैं चींटियाँ, उन तक वो सिग्नल पहुंचाना चाहती हैं। इन सिग्नल्स को क्या कहते हैं, ये जो ऑर्डर से जो सिग्नल्स निकलते हैं, इनको कहते हैं फेरोमन्स। फेरोमन्स कहा जाता है इन्हें। यूजिंग वन ऑफ दीज सिग्नल्स, अ स्काउट आंट कैन लीव एन इनविजिबल ट्रेल। ये जो सिग्नल्स होते हैं, अब जैसे कोई एक चींटी है, उस चींटी ने अपना सिग्नल छोड़ दिया, उसने वहाँ पे अपनी ऑर्डर छोड़ दी, अपनी स्मेल छोड़ दी, तो उससे क्या हुआ, स्काउट का मतलब होता है जो पूरा का पूरा ग्रुप होता है, जो आर्मी है चींटियों की, उसमें से कोई एक भी चींटी आ जाएगी। कैन लीव एन इनविजिबल ट्रेल ऑफ ऑर्डर, उस चींटी ने क्या करा, उसने वो ऑर्डर छोड़ दी, वो खुशबू छोड़ दी अपने आसपास अपनी, फॉर अदर आंट्स टू फॉलो, और उस खुशबू से सारी की सारी आंट्स उस चींटी के बनाए हुए रास्ते पे, जहाँ जहाँ पे उसने अपने बॉडी की ऑर्डर छोड़ी है, अपने बॉडी की जहाँ जहाँ उसने वो स्मेल छोड़ी है, उसके पीछे पीछे सारी चींटियाँ चलती हुई आती जाएंगी। एंड व्हेन आंट्स स्निफ अ सेंट ट्रेल, और जब ये जो आंट्स होती है एक एक करके वो जो सेंट से जो रास्ता बना है, जो ऑर्डर का जो रास्ता बना है, उसको सूंघती हुई जब आती हैं, दे रिसीव अ मैसेज, उनको एक मैसेज मिलता है। वन ट्रेल्स मैसेज में से कम गेट फूड, एक मैसेज ऐसा हो सकता है कि आओ और खाना ले जाओ। अनदर कुड से, अब कोई मैसेज ऐसा भी भेज सकती है चींटी, प्रिपेयर फॉर बैटल, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। मान लो किसी एक चींटी को दूसरी चींटी से लड़ाई करनी है, तो वो फिर उस टाइप की स्मेल भेजेगी कि उनके सारे के सारे नेस्ट मेट को समझ आ जाएगा कि हाँ, ये हमें बैटल के लिए, लड़ाई के लिए तैयार रहने के लिए समझा रही है। एलियन आंट्स ऑन द वे, जो आंट्स है वो अपने रास्ते पे आ जाएंगी सारी की सारी। When a scout finds food, she rushes back to the colony। अब जो स्काउट है, जो पूरे के पूरे टीम में से कोई भी एक चींटी है, वो जब भी उसको खाना मिलता है ना, शी रशेज बैक टू द कॉलोनी, वो फटाफट से अपनी कॉलोनी में जाती है। कॉलोनी मतलब होता है जहाँ ग्रुप ऑफ आंट्स को कॉलोनी कहते हैं, जहाँ पे बहुत सारी आंट्स रहती हैं, मतलब पूरे ग्रुप को ही कॉलोनी का नाम दिया गया है। स्प्रेइंग अ फेरमोन ट्रेल अलोंग द वे, पूरे रास्ते वो पीछे पीछे से फेरमोन ट्रेल मतलब अपनी बॉडी की जो स्मेल है, जो ऑर्डर है, उसको छोड़ते हुए जाएगी। इनसाइड द नेस्ट द स्काउट परफॉर्म्स अ डांस फॉर हर सिस्टर, और नेस्ट के अंदर जब वो जाएगा स्काउट, जो वो एक चींटी होगी, वो जाके कोई डांस टाइप करेगी अपने सिस्टर्स को बताने के लिए। दैट सीम टू से, जिसका मतलब ये होता है कि लेट्स गो, चलो। देन द वर्कर आंट्स फॉलो हर ट्रेल, और पीछे पीछे जो उसका रास्ता बनाया हुआ था, उसके पीछे पीछे सारी आंट्स चलती हुई, स्निफ करती हुई आ जाएंगी। हंड्रेड्स अपॉन हंड्रेड्स ऑफ देम स्ट्रीम आउट टू फॉलो द केमिकल ट्रेल। 100 की 100 आंट्स जो होती है, स्ट्रीम मतलब लाइन वाइज एक के पीछे आती रहती है उस केमिकल ट्रेल के पीछे, जो वो स्मेल छोड़ी हुई होती है। दे स्करी ऑफ इमीडिएटली टू रिट्राइव द फ्रूट। स्करी ऑफ मतलब वो फटाफट से भागने लग जाती हैं, जब उनको खाने का काम होता है वो फटाफट काम करती हैं, क्योंकि आंट्स को इसलिए मेहनती भी बहुत कहते हैं कि वो जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करती हैं। देन आंट ग्रीटिंग्स में,
आंट ऑल्सो एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन विद देयर एंटीना, जो आंट्स है वो इन्फॉर्मेशंस भी एक्सचेंज करती हैं, एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन देने का भी काम करती हैं, विच सर्व एज बोथ नोज एंड फिंगर टिप्स, जो जिसके अंदर क्या आ जाता है, नोज़ और फिंगर टिप्स से भी वो इन्फॉर्मेशन देती है, कैसे भी अब वो दे, वो हमें ऐसा लगता है कि वो डांस कर रही हैं। वेन आंट्स मीट ऑन अ ट्रेल, जब वो जो रास्ता बना होता है, जब वो एक दूसरे से मिलती हैं, दे वेव देयर फीलर्स बैक एंड फोर्थ, वो अपने फीलर्स जो उनके एंटीना है उसको वो मूव करती हैं, टचिंग, स्ट्रोकिंग एंड टैपिंग वन अनदर, एक दूसरे को टच करती हैं, स्ट्रोक करते, टैप टच करते हुए जाती हैं आगे पीछे एक दूसरे को। दे सर्च फॉर स्मेल्स दैट आइडेंटिफाई अ फ्रेंडली नेस्ट, वो उन स्मेल्स को सर्च करती हैं, उन खुशबुओं को ढूंढती है जिससे उन्हें ये पता चले कि ये फ्रेंडली नेस्ट मेट ने छोड़ी है स्मेल, कि मतलब जो उनका नेस्ट मेट है, जो उनके साथ जो चींटी रह रही है, वो उसकी स्मेल को ढूंढती है, और अ हॉस्टाइल स्ट्रेंजर, और वो इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि कहीं ये उस दूसरी चींटी की तो स्मेल नहीं है, जो उनका हॉस्टाइल स्ट्रेंजर है। हॉस्टाइल स्ट्रेंजर का मतलब होता है कि हमारा ऐसा दुश्मन जो बिल्कुल देखने में करेक्टरिस्टिक्स में हमारे जैसा है, लेकिन वो क्या है, हमारा दुश्मन है। तो जो उनकी दुश्मन चींटी है उसकी स्मेल है या फिर उनकी फ्रेंड वाली चींटी की स्मेल है। इफ़ द आंट्स आर सिस्टर, अगर आंट सिस्टर होती हैं, मतलब एक दूसरे के साथ जो रहती हैं वो होती हैं, वन में सिग्नल द अदर डैट शी नीड्स नरिशमेंट, तो एक आंट, एक चींटी दूसरी चींटी को क्या कर देती है, सिग्नल दे देती है कि उसको नरिशमेंट की ज़रूरत है, उसको खाना खाने की ज़रूरत है। देन द सिस्टर स्प्रेड्स हर एंटीना, उसके बाद जो सिस्टर होती है वो अपने एंटीना को स्प्रेड करती है, ओपन हर मैंडीबल एंड ब्रिंग्स अप फूड फ्रॉम हर क्रॉप फॉर हर सिस्टर टू ईट। मैंडेबल का मतलब होता है जो उनका माउथ होता है उसको मैंडेबल कहेंगे, उसको ओपन करेगी, उसको खोलेगी अपने मुंह को, और उसमें अपनी आंट के लिए, जो उसकी जो सिस्टर है उसके लिए वो खाना, क्रॉप जो है खाना लेकर आ जाएगी जिससे उसकी सिस्टर वो खा सके। एज मिस्टर फ्रैंकलिन सस्पेक्टेड, आंट्स रियली डू कम्युनिकेट, जो मिस्टर फ्रैंकलिन थे उन्होंने ये वाली बात देख ली थी कि जो आंट्स है वो एक दूसरे से सच में बात करती हैं, बाय मीन्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज, चाहे वो अपनी बॉडी से बात समझाए, बॉडी से स्टेप्स करके समझाए, एंड केमिस्ट्री, जिस भी तरीके से वो, केमिस्ट्री का मतलब हो गया कि अपने साइंस के थ्रू समझाए। आंट्स टेल वन अनदर व्हाट दे नीड टू डू, आंट्स एक दूसरे को बताती है कि उनको क्या करने की ज़रूरत है, एंड दे डू इट, और वो उस काम को करती भी हैं। श्योरली इट इज़ दिस ग्रेट स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन दैट कीप्स देम मार्चिंग, और शायद ये वही स्पिरिट है कि वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके रखती हैं, कि वो एक दूसरे के साथ मार्च कर करके चलती हैं। तो इससे ये पता चलता है कि वो एक दूसरे के साथ कितना कोऑपरेट करके रखती हैं, एक दूसरे को समझ कर रहती हैं। तो ये आंट्स की स्टोरी थी। होप यू विल फाइंड इट हेल्पफुल एंड थैंक यू फॉर टुडे।